नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसे चल रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, किस तरीके से अपने आप को संभाल रहे हैं। तो आज का वीडियो इसी पर बनाते हैं। इतनी गंदी गर्मी पड़ रही है, वी आर ऑन अ रेड अलर्ट। दिल्ली इज ऑन ए रेड अलर्ट टिल ऑलमोस्ट 24th to 25th मई। 24-25 मई तो कहने की बात है, ये महीना और अगला महीना कहीं ना कहीं इसी तरीके से जाने वाला है। तो क्या खाएं, क्या करें, क्या कपड़े पहने, किस समय बाहर जाएं, व्हाट शुड बी ईट, व्हेन शुड बी वेंचर आउट, व्हाट शुड बी वेयर, और आज और किस तरीके के और एहतियात हम लोग रखें। सो ऑल द डूज एंड डोंट्स इन दिस हीट वेव, we will be talking about all this in this video, right? तो summer 2024 is gonna be very intense across the globe। across the globe बात कर रही हूँ, पूरे 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 दुनिया में। कहीं ना कहीं summer 2024 is very intense। तो खुद को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, हमें नहीं लगता कि हीट भी कोई आपको इमरजेंसी क्रिएट कर सकती है। आपको मालूम है कि हीट के भी 3 स्टेजेस हो जाते हैं। फर्स्ट इज हीट क्रैम्प्स, देन हीट एग्जॉस्शन, देन यू गो इनटू हीट स्ट्रोक। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ अ कंटिन्यूम प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि सीधा ही एक व्यक्ति को हीट स्ट्रोक लगता है, उससे पहले ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और वो कौन से लोग हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, या हम कहें कि दे मे बी प्रोन टू गेट दिस काइंड ऑफ हीट वेव इमरजेंसीज। तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन एक श्रेणी है कि या तो ओल्ड एज हो गई, या यंग चिल्ड्रन हो गए, या जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं हीट से होने वाली इमरजेंसीज के लिए, या जो लोग थोड़े ओवरवेट या ओबीज हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। एंड ऑफ कोर्स कोमॉर्बिडिटी तो जिसको भी है उसको कोई भी परेशानी कभी भी आ सकती है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं नहीं कहूँगी, आई विल गिव एन एडवाइस टू द एल्डरलीज एज वेल एज टू द यंग चिल्ड्रन कि जितना हो सके उनको अंदर शेडिड एरियाज़ में घर में ही रखा जाए। बड़े बुजुर्गों को थोड़ा सा घर में ही रखा जाए, छोटे बच्चों को थोड़ा सा घर पे ही रखा जाए। अगर आप कहीं बच्चों को लेकर भी जा रहे हैं, डू नॉट लीव देम इन द कार्स। गाड़ियों में उनको ऐसे छोड़कर, या पेट्स को या बच्चों को या किसी को गाड़ी में छोड़कर ऐसे ही ना जाएं। यू हैव टू आइदर पुट ऑन द एसीज। It's prefer not to venture out in the peak of the heatness। सुबह आपको लगा लो कि सुबह 10-11 बजे से लेके शाम एटलीस्ट 4-5 बजे तक इट इज़ अ टाइम। दो IMD सेज कि 12 से 3 या 11 से 3, बट आई वुड सजेस्ट, माई पर्सनल ओपिनियन वुड बी कि 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक इट्स प्रेफरेबली। अगर आपको कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं है तो काइंडली डू नॉट वेंचर आउट इन दिस हीट। इट इज़ रियली रियली नॉट सेफ। ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो यू कैन गेट इन टू एनी स्टेज ऑफ हीट स्ट्रेस। जैसे मैंने बोला कि पहली स्टेज हीट क्रैम्प्स है, फिर हीट एग्जॉस्शन है, फिर हीट स्ट्रोक है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो क्या कार्डियक पेशेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? तो जी बिल्कुल, कार्डियक पेशेंट्स हुए, हाइपरटेंसिव्स हुए, डायबिटिक्स हुए, इन सबको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो लोग हार्ट फेलियर में हैं, जो लोग किडनी फेलियर में हैं, इन सबको और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, ये सब वीडियो में मैं आगे बात करते हुए आपको बता रही हूँ। तो राइट, तो पहले तो हमने ये कैटेगराइज कर लिया कि हीट स्ट्रेस की 3 स्टेजेस हो गई, एंड वो कौन से लोग हैं जिनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और अब हम कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को हीट रिलेटेड इलनेस है या हीट स्ट्रेस हो रहा है।
ठीक है। तो ये सारी बातें वी विल बी डूइंग। जो आउटसाइड वर्कर्स हैं जिनको मैंडेटरीली जाना ही जाना है बाहर, दे कैनॉट स्टे विदाउट गोइंग, इतनी हीट में उनका जाना बहुत अनिवार्य है, तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड, यानी कि खूब अपने आप को पेय पदार्थ आप लेते रहें, अपने आप को बिल्कुल भी बिना पानी के घर से बाहर ना निकलें, अपना पानी का बिल्कुल भी आपका गला नहीं, ये नहीं है कि गला सूख रहा है या प्यास लग रही है तभी पानी पीना है, आपको पानी अदरवाइज भी पीते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहें। सी देयर आर लॉट ऑफ ड्रिंकिंग थिंग्स, बहुत सारा ऐसा पेय पदार्थ है जो आप ले सकते हो, लेकिन पानी से बेहतर कुछ नहीं है। आप पानी लीजिए, ORS का घोल ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर ले सकते हैं, घर की बनी हुई नींबू पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं घर की बनी हुई, जिसमें कि आप अगर आप काला नमक डाल लेते हैं, या आप जल जीरा जो घर का बना हुआ है, या आम का पन्ना, पर इन सब चीज़ों में आपको फिर उनको मीठा नहीं बहुत ज़्यादा कर देना, बिकॉज एनीथिंग विच इज़ शुगरी विल लीड टू डिहाइड्रेशन। कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी डली हुई है तो वो आपको और ज़्यादा हाइड्रेशन की बजाय डिहाइड्रेट करेगा, तो उसका मीठा अवॉइड करना है। यू नीड नॉट टेक वेरी शुगरी ड्रिंक्स, है ना, अननेसेसरी की कैलोरी पुट ऑन नहीं करने को कह रही। अगर वो और नारियल पानी है जो नेचुरली आपको नारियल पानी मिल रहा है, प्रेफरेबली गोइंग फॉर दैट। अवॉइड क्या करने हैं? अवॉइड करने हैं कैफिनेटेड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने 1 कप कॉफ़ी पी लिया, 1 कप चाय ले ली, 2 ग्लास पानी पी लिया तो मैंने 4 ग्लास ले लिया। नो, चाय और कॉफ़ी से आपने खुद को डिहाइड्रेट किया है। तो कैफिनेटेड ड्रिंक्स कहीं ना कहीं आपको डिहाइड्रेट करती है रादर देन रीहाइड्रेट, है ना। तो अपने आप को हाइड्रेशन अपनी अच्छी मेंटेन करने के लिए कैफिनेटेड ड्रिंक्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा ना कीजिए। आपको अगर हैबिट है सुबह और शाम 1 कप चाय या कॉफ़ी, विच एवर यू लाइक, यू मे गो इन फॉर दैट, बट उससे ज़्यादा ना लीजिए, इट इज़ नॉट रिकमेंडेबल। फिर दूसरी चीज़ है कि लोगों को इन दिनों में बहुत ज़्यादा रहता है कि बियर पी ली जाए, सो एनी काइंड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, और बियर तो दे फील कि इट क्वेंचेस योर थर्स्ट, बट इट इज़ द अदर वे राउंड। जो भी चीज़ शुगरी बेवरेज है, मीठे से बनी है, यू नो, शीरा, गन्ना, जिससे भी बनी है, तो दीज थिंग्स विल लीड टू डिहाइड्रेशन। ये आपको लग रहा है कि दिस इज गोना क्वेंच योर थर्स्ट एंड दिस इज गोना बी गुड फॉर यू, बट ये आपके लिए अच्छी नहीं है। सो ट्राई लिमिटिंग इट, और प्रेफरेबली abstaining from alcoholic drinks and caffeinated drinks for a few days, जब तक कि ये गर्मी थोड़ी सी सेटल ना हो जाए। उसके अलावा ये जो कोलास, जूसेस, इनका सेवन कम से कम कीजिए, बिकॉज ये चीज़ आपको अननेसेसरी की एंटी कैलोरीज दे रही हैं और आपके अंदर के पानी को खींच रही हैं, यानी कि ये आपको हाइड्रेट नहीं कर रही, ये नेगेटिव इफेक्ट कर रही हैं। दीज आर गोइंग टू डिहाइड्रेट यू। तो पीने की चीज़ें आपको क्या पीनी है? नॉर्मल वाटर इज़ द बेस्ट थिंग। आप ORS का घोल ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर ले सकते हैं, घर की बनी हुई छाछ ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, आप इस तरीके की चीज़ें आप ले सकते हैं, आम का पन्ना ले सकते हैं, बट उनमें एक्स्ट्रा शुगर्स ऐड ना कीजिए। आप हल्का सा काला नमक या काली मिर्च डाल के लीजिए, घर का बना हुआ जल जीरा लीजिए, भुना हुआ जीरा डालिए, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू। बाहर निकल रहे हैं, पानी की बॉटल ज़रूर साथ लेके चलिए, एक तौलिया, डैम्प टॉवल अपने साथ रखिए, जिसको कि आप अपने सर के ऊपर रख सकें, गर्दन पर रख सकें, आंखों के ऊपर रख सकें। आंखों में बहुत जलन हो रही है इन दिनों, तो कोई भी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स सुबह शाम ठंडा करके फ्रिज में आप रख सकते हैं और उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और बाहर जाते हैं तो गर्दन पे या सर पे ठंडा कपड़ा
या ठंडा तौलिया ओढ़ के जा सकते हैं। पानी बार बार पीते रहें। ये मत वेट कीजिए कि प्यास लगेगी तो पानी पीऊँगा, तो आप पानी का सेवन बार बार करते रहिए। आँखों में आप अपने शेड्स या गॉगल्स लगा के चलिए, सर पे कोई कपड़ा बांध के या कोई कैप डाल के चलिए या कोई हैट डाल के चलिए। अम्ब्रेला हो सके तो साथ में लेके चलिए। कपड़े आप बिल्कुल कॉटन के लूज क्लोथ्स पहनिए इन दिनों में। पैरों में आप जूते ना पहन के ओपन सैंडल्स पहन सकते हैं, और लाइट कलर के कपड़े और लूज क्लोथ्स, है ना, कॉटन के लूज क्लोथ, सो दैट द क्लोथ इज ऑल्सो इट इज लेटिंग योर स्किन ऑल्सो ब्रीद। आपकी जो चमड़ी है, आपका जो शरीर है, उसको भी सांस लेने में मदद मिले। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा करके आप खाते रहिए खाना। आप खाने में कुछ भी खा सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि इन दिनों तो मैं खाना भी नहीं ठीक से खा रही या खा रहा, लेकिन फिर भी मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है। तो आप कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे कि आप ड्रिंक्स के नाम पर बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, है ना। तो आप अननेसेसरी की कैलोरीज अंदर लेके जा रहे हैं, विच मे बी हार्मफुल इन द अपकमिंग टाइम ना। आगे आने वाले समय में वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हैं। यू हैव टू कीप योरसेल्फ विजिलेंट, एंजॉय दिस समर्स बट बीट द हीट। और आप फ्रूट्स ले सकते हैं, इन दिनों बहुत अच्छे फ्रूट्स आते हैं, बट उस हर चीज़ को प्रोपोर्शनेट करके लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा तरबूज, खरबूजा, ये सब दे आर लिटिल इंक्रीज, दे आर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, तो और आम, लीची अच्छा बहुत लगता है, पर इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में, प्रोपोर्शनेट मात्रा में लीजिए। प्रोपोर्शनेट मात्रा में अपनी ड्रिंक्स लीजिए। सब बहुत मीठा मत अपने अंदर ले लीजिए, और कैफिनेटेड ड्रिंक से थोड़ा सा परहेज रखिए। तो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। अब आता है कि हाउ विल अ पेशेंट प्रेजेंट। अगर किसी को हीट स्ट्रेस हुआ है तो वो किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं या रेड फ्लैग साइन है जब व्हेन यू नीड टू टेक द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल, जब आप घर पर करने की कोशिश भी मत कीजिए। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति वॉमिट कर रहा है, उसको सीजर्स आ रहे हैं, यानी कि कन्वल्सेंट सीजर्स आ रहे हैं, कन्वल्शंस हो रहे हैं और वो बेहोश हो रहा है, तो आप इमीडिएटली ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटल में लेके जाइए। जो व्यक्ति वॉमिट कर रहा है उसको किसी तरीके का पेय पदार्थ आप मत दीजिए, एंड स्पेशली कैफीन, कोलाज, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी मत दीजिए, ठीक है। सीजर्स में भी नहीं देना, ऑब्वियसली अनकॉन्शियस पेशेंट को भी नहीं देना। वॉमिटिंग वाले पेशेंट को आप पानी दे सकते हैं बाद में, लेकिन प्रेफरेबली नॉन कैफिनेटेड ड्रिंक्स। तो मैंने कैफिनेटेड ड्रिंक्स के ऊपर काफ़ी चीज़ बताई है, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा परहेज रखना जरूरी है। नाउ हाउ विल अ पेशेंट प्रेजेंट। एक मरीज बोलेगा मुझे चक्कर आ रहा है, वीकनेस लग रही है, बहुत घबराहट हो रही है, मेरी पल्स ज़्यादा बढ़ रही है, या मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हाई पल्स रेट है, टेकिकार्डिया है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, पेशेंट प्रोफ्यूजली स्वेट कर रहा है, और उसकी बिल्कुल जैसे हाफ रहा है, बिल्कुल सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है और चक्कर आ रहा है। ये तो उसके सिम्टम ज़्यादातर होते हैं हीट एग्जॉस्शन में जब कोई चला जाता है। और जब वो व्यक्ति हीट स्ट्रोक में चला गया, विच इज़ द जो एक स्टेप और आगे बढ़कर है, एंड विच इज़ अ वेरी फेटल कंडीशन एज वेल, तो उसमें क्या रहता है कि पेशेंट स्टार्ट्स गेटिंग द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। पेशेंट कन्वल्स करने लग जाता है, यानी कि उसको सीजर्स आने लग जाते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 104 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया, या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉडी का टेम्परेचर चला गया, एंड उनका जो स्वेटिंग का डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी को कूल करता है, वो कहीं ना कहीं चला जाता है। तो उनका चेहरा या उनका शरीर बिल्कुल तप रहा होता है,
लाल होता है और बिल्कुल ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, यानी कि उनकी ये जो पसीना आने की जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, तब तक वो भी खत्म हो जाता है। और न्यूरोलॉजिकली वो इतने इफेक्ट हो सकते हैं कि ब्रेन में स्वेलिंग आ सकती है, जो कि ठीक अगर मरीज ऐसी सिचुएशन में ठीक हो भी जाता है तो वो उसको इरिवर्सिबल हार्म पहुंचा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन तक आने नहीं देना। अगर आप किसी को देखते हैं, ज़्यादातर वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्टिविटी कर रहे हैं, धूप में कर रहे हैं, या जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, या जो छोटे बच्चे हैं, वो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनका यू नीड टू कीप एन आई। बच्चे भी अगर बाहर खेलने गए हैं तो वी नीड टू कीप एन आई कि या तो वो पानी की बॉटल साथ लेके जाएं, या थोड़ी थोड़ी देर में उनको देखते रहें। यू गेट देम बैक एट होम। और ये जो पीक टाइम है 11-12 बजे से लेके 4-5 बजे का, उसमें तो बिल्कुल भी उनको बाहर नहीं जाने दें। इस तरीके से जो बुजुर्ग हैं उन पर भी वी नीड टू कीप अ विजिलेंट आई कि कहीं उनको इस तरीके की कोई चीज़ शुरू तो नहीं हो गई है ना। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इफ़ यू फाइंड समवन हैविंग सच काइंड ऑफ अ सिम्टम्स, फटाफट उस व्यक्ति को शेडी एरिया में ले आइए, एसी हो जहाँ ठंडक हो, उनके ऊपर के जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं लूजन अप देम, उनकी बेल्ट्स निकाल दीजिए, जैकेट्स पहनिए तो जैकेट्स निकाल दीजिए, है ना। और हैट वैट सब उस टाइम पे निकाल के उनके ऊपर आप पानी डाल सकते हैं, आप बर्फ़ डाल सकते हैं उनके आर्म पिट्स पर, उनकी वेस्ट में, उनके रिस्ट पर, सो दैट यू नीड टू गिव देम दैट काइंड ऑफ अ कूलनेस। और 15-15 मिनट में, देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट यू कीप गिविंग देम वाटर, या कोई भी पेय पदार्थ आप दे सकते हैं उन्हें विच मेक्स देम फील बेटर। पर अगर आप देखते हैं कि इन अ स्पैन ऑफ 20-25 मिनट वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली कॉल द इमरजेंसी नंबर एंड टेक देम टू द हॉस्पिटल। क्योंकि ये इस चीज़ को इतना हल्के में लेने का नहीं है। लोगों को लगता है कि गर्मी से ऐसा भी क्या हो जाएगा, इट मे बी फेटल, इट मे बी फेटल। मतलब मैं इसलिए ही ये वीडियो बता रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग एंड the summer is very intense. 48 degree temperature or 49 degree temperature is too high, which has to be taken care of. थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आपके घर में सिर्फ ये आपका जो एसी चलता है वो भी कहीं ना कहीं आपको डिहाइड्रेट करता है, तो अपने टेम्परेचर्स को थोड़ा बढ़ा के रखिए। यानी कि बिल्कुल 16 डिग्री या लो टेम्परेचर्स में गाड़ी में भी आप चल रहे हैं, एंड देन यू इमीडिएटली गो आउट, बाहर का टेम्परेचर 48 डिग्री है, आपकी बॉडी उसके साथ नहीं एक्लिमेटाइज कर पाती है, तो टेम्परेचर को थोड़ा एसी का बढ़ा के रखिए। प्रेफरेबली आपका एसी 23, 24, 25 तक रहे, तो इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, एंड एक्सपोजर टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट से भी आप बचेंगे, और एनर्जी भी आप बचा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान देने योग्य है। एक मैसेज मैं हार्ट पेशेंट्स के लिए दूंगी। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो हैं, एक बड़ा गलत सोच आ जाती है कि इन दिनों तो मेरा बीपी बिल्कुल ठीक है, मैंने तो 2 दिन दवाई खाई नहीं थी। तो देखिए, आपको मालूम है कि सर्दियों में आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आपकी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं, और गर्मियों में आपकी वेसल्स डायलेट करती हैं, तो आपका बीपी गिर सकता है। तो आपको दवा बंद नहीं करनी है। जो लोग डायरेटिक्स पर हैं और उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, जैसे 120/80 या इसी तरीके से 130/80 तक ऐसे बीपी चल रहा है, तो आप अपनी दवा में से डायरेटिक का जो कंपोनेंट है उसको निकाल सकते हैं कि कहीं आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो जाए। तो आप डायरेटिक्स को अपने डॉक्टर से बात करके अपना बीपी रेगुलरली मॉनिटर करके, अगर आपको लगता है कि बीपी ज़्यादा गिर रहा है और आपको चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको किसी ना किसी डायरेटिक पर रखा होता है, जो उनकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, ये हमको नहीं होने देना। और इसलिए अपने डॉक्टर से एक बार बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है, तो काइंडली स्पीक टू योर डॉक्टर, और अपना, अगर वो उन्हें लगता है कि कुछ टाइम के लिए डायरेटिक्स कैन बी केप्ट ऑन होल्ड, तो उनको हम रोक सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं,
उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा लिक्विड्स देना मना होता है, तो प्रेफरेबली दे शुड नॉट गो आउट, दे शुड नॉट फील सो थर्स्टी कि ना चाहते हुए भी उनको बहुत ज़्यादा लिक्विड्स देने पड़ जाएं। तो ऐसे लोग कोशिश करके घर के अंदर ठंडी जगहों पर ही रहें और अपना थोड़ा थोड़ा एज रिकमेंडेड बाय देयर डॉक्टर अपने लिक्विड्स लेते रहें, है ना। तो वीडियो वैसे ही काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आई होप आपको थोड़ा इफ़ेक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर कोई क्वेरी है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट। पुट द क्वेश्चंस इन द इनबॉक्स एंड आई आंसर यू, है ना। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे है। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और इस हीट वेव से बच जाइए, है ना। बाय बाय, टेक केयर।